जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तब पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दर्शकों, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरा संतान मेरे पेट में था तब मैं बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। यदि मैं घर के बाहर जाती तो एक बादल की छाया मेरे ऊपर आ पड़ती और मैं बिल्कुल भी धूप महसूस नहीं करती। यदि मैं पानी लाने जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी डालियां मेरे सामने झुका देते, मानो वे मुझे सलाम कर रहे हैं। मैं हैरान होती थी कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तब नीचे का पानी खुद ब खुद ऊपर उठाता और बिल्कुल कुएं के मुंह तक भर जाता। फिर मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की महिलाएं मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने नहीं देती। वे कहती, हे आमिना, तुम थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहो, वरना तुम्हारे चले जाने पर पानी फिर नीचे चला जाएगा और हमें पानी निकालने में बहुत कष्ट होगा। इसी तरह हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं सुनती थी कि जब कोई संतान पेट में रहता है तब माँ को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कभी हाथ पैर में दर्द, कभी सिर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सब बातें सुनकर मैं सोचती थी, अजीब बात है, मुझे तो पूरे 9 महीने में कोई कष्ट ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब तक मेरा संतान मेरे पेट में था मेरा सिर दर्द भी नहीं हुआ। हज़रत आमिना को अजीब अजीब सपने भी दिखाई देते। उन्होंने कहा, जब मैं रात को सोती थी तब मैं सपने में देखती थी कि मेरे शरीर के अंदर से एक नूर निकला और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मैं निश्चित हो गई थी कि मेरे पेट में जो संतान है वो निश्चय ही कोई साधारण इंसान नहीं है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तब एक दिन उनकी दादी ने उनके दादा को इशारे में बुलाकर कहा, क्या तुम जानते हो ये बहू आमिना बहुत कीमती इत्र इस्तेमाल करती है? मैं तो परेशान हो गई हूँ, तुम आमिना से इस बारे में पूछो। ये बात सुनकर उनके दादा ने कहा, इस बारे में तुम खुद ही पूछ सकती थीं, तुमने पूछा क्यों नहीं? तब उनकी दादी ने कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तब उसका नूरानी चेहरा देखकर चुप हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती, तुम खुद ही जाकर पूछो। ये बात सुनकर उनके दादा ने कहा, तुम तो औरत हो, घर में रहती हो, लेकिन मैं मर्द हूँ, बाहर जाता हूँ, मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, हे अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इस इत्र की खुशबू जहाँ आमिना जाती है वहीं से आती है। आमिना यदि रसोई घर में जाए तो खुशबू वहाँ से आती है, यदि गुसल खाने में जाए तो खुशबू वहाँ से आती है, यदि बैठक में जाए तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई साधारण इत्र नहीं है, ये तो इराक का नहीं, मिस्र का भी नहीं, ये तो कोई विशेष इत्र है। इसके बाद उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाकर कहा, बेटी आमिना, क्या तुम जानती हो मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, मेरा बहुत सम्मान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, हे अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र इस्तेमाल नहीं करता, तुम्हारी माँ भी इत्र इस्तेमाल नहीं करती, तुम ये इत्र कहाँ से लाती हो? ये बात सुनकर हज़रत आमिना की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया, मुझे अच्छे बुरे इत्र का फर्क पता नहीं है, मैंने आज तक किसी इत्र बेचने वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक गुप्त बात बता रही हूँ। फिर हज़रत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, अब्बा जान, ये सब आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, मैं यदि आपको और बातें बताऊं तो आप मुझे पागल कहेंगे। ये सूरज बार बार मुझे सलाम करता है, ये चांद बार बार मुझे सलाम करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं सोती हूं तब ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। वे मुझे हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के पास जाकर काबा का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते थे, हे अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके घर में एक संतान जन्म लेने वाला है। हे अल्लाह, इस संतान की हिफाजत कर और मेरे अब्दुल्लाह के वंश को बचाए रख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चचा इस इंतज़ार में थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर संतान कब जन्म लेगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी आएंगे तब उनके जन्म के 10 दिन पहले आकाश में एक लाल तारा जगमगाएगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म में 10 दिन बाकी थे तब आकाश में वो लाल तारा उदित हुआ। उसे देखकर यहूदियों के बीच हलचल मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को इकट्ठा करके कहा, देखो, आकाश में लाल तारा जल रहा है,
इसका मतलब है आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ पता करो इस समय मदीना मुनव्वरा में किसके घर संतान जन्म लेने में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीना गए और खोजबीन की। तब बहुत सी महिलाएं गर्भवती थीं, लेकिन किसी का समय अभी नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4 महीने। वे आलिम के पास वापस आकर बोले, मदीना में अभी ऐसा कोई संतान जन्म लेने वाला नहीं है। आलिम ने कहा, अब मक्का जाकर देखो। सब यहूदी मक्का पहुंचे और पता किया कि किन किन घरों में संतान जन्म लेने वाला है। लोगों ने कहा, हाँ, यहाँ मक्का में 5 महिलाओं के घर संतान जन्म लेने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे एक संतान की खबर चाहिए जिसके पिता पहले ही मर चुके हैं। लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता जन्म लेने वाला है। इस संतान के पिता अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए हैं। ये बात सुनकर यहूदियों की चीख निकल गई। वे रोते रोते अपने आलिम के पास पहुंचकर बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों के हाथ से निकलकर मक्का वासियों के हाथ में चली गई। समय इसी तरह बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आसमान, जमीन, पक्षी और प्रत्येक सृष्टि इंतजार कर रही थी। और तब वो पल आया। आज उस संतान का जन्म हुआ जिसके लिए पूरी दुनिया बनाई गई थी। यदि वे न होते तो शायद ये दुनिया भी नहीं बनती। आज उस संतान का जन्म हुआ जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े कर दिया गया था। आज उस संतान का जन्म हुआ जिसके लिए सूरज को अपनी जगह रोक दिया गया था। अल्लाह ने हुक्म दिया था, हे सूरज, अभी अस्त मत होना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अस्र की नमाज अदा नहीं की है। आज उस संतान का जन्म हुआ जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम 24,000 बार तशरीफ लाए थे। रात गहरी हो गई थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का दर्द शुरू हुआ। उन्होंने महसूस किया, शायद आज मेरे संतान का जन्म होने वाला है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर संतान जन्म लेने वाला है। रात धीरे धीरे कट रही थी। चांद चुपचाप बादलों में छिप गया था। हजरत आमिना कहती हैं, जिस रात मेरे घर संतान का जन्म हुआ उस समय गरीबी ऐसी थी कि दिए में तेल जलाने के पैसे भी नहीं थे। ये वही गरीबी की रात थी जिस रात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सभी बेटे घर के बाहर बैठे थे। वे सोच रहे थे, यदि अब्दुल्ला की पत्नी के साथ कोई दुर्घटना घटे तो हम तुरंत इलाज की व्यवस्था करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढल रही थी। चांद चुपचाप डूब गया था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का समय हो गया था। अचानक हजरत आमिना के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ और वे समझ गईं कि अब जन्म का समय आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को बुलाकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। जन्म के समय 1 घंटा बीत गया और फिर भोर होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय 3 अजीब निशानियां जाहिर हुईं, जिसे देखकर दाई शिफा भी हैरान हो गईं। पहली चीज, जब एक शिशु जन्म लेता है तब उसकी नाभि मां की नाड़ी से जुड़ी रहती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाभि मां की नाड़ी से पूरी तरह अलग थी। दूसरी चीज, जब एक शिशु जन्म लेता है तब उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्मे तब उनके साथ एक बूंद गंदगी भी नहीं निकली। तीसरी चीज, जब एक लड़का संतान जन्म लेता है तब उसका खतना किया हुआ नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना मां के पेट के अंदर ही हो गया था। दुनिया में उनका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा डर गईं और हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा से बोलीं, हे आमिना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा शिशु नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक करवट लेकर घुटने के बल सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट सजदे में थे। फिर उन्होंने सिर उठाया और आकाश की तरफ उंगली से इशारा किया और पूरी दुनिया को बता दिया, हे इंसानों, इस दुनिया को बनाया है सिर्फ अल्लाह ने। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जब मैंने अपने संतान को गोद में लिया तब अचानक देखा कि आकाश के तारे जमीन के करीब आ रहे हैं। फिर अचानक एक बादल की छाया मेरे घर के अंदर आई और मेरी गोद से मेरा संतान उस बादल की छाया में अदृश्य हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस शिशु को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, उसे सब नबियों के गुण दो, उसे यूसुफ की सुंदरता दो,
अय्यूब का धैर्य दो, इब्राहीम की मित्रता दो और दाऊद की मीठी आवाज़ दो। हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल की छाया हट गई और मैंने देखा मेरा संतान फिर मेरी गोद में लेटा है। भोर होने वाली थी, तब दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने गईं। उन्होंने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोता मुबारक हो। ये बात सुनकर सारी रात जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब का होश उड़ गया। वे इतने हैरान हुए कि आमिना के घर इतना सुंदर एक शिशु जन्मा है। सब चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की दासी सुएबा ने अबू लहब को ये खुशखबरी सुनाई, हे अबू लहब, तुम्हें भतीजा मुबारक हो, तब ये बात सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी दासी सुएबा से कहा, जा, मैं अपने भतीजे की खुशी में तुझे आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन खुशी इतनी थी कि वे अपने पोते को गोद में लेकर काबा की तरफ दौड़ पड़े। मक्का के सब लोग भी खुशी से झूम उठे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब क्या जानते थे कि उनका ये पोता वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है जिसे अल्लाह मेराज की रात ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया था और उनसे बात की थी। ये वही पोता है जिसे यदि उदास हालत में देखा जाए और उनकी आंखों में पानी आ जाए तो आसमान में हलचल मच जाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ की और उनका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। ये नाम सुनकर मक्का के लोग कहने लगे, हे अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपने पोते का ऐसा अजीब नाम रखा है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब क्या जानते थे कि ये शिशु ही एक दिन इतनी शान पाएगा कि इंसान उनके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबियों के साथ बैठे थे, तब उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं बचपन से ही जानता था कि तुम बड़े होकर एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर ने पूछा, हे चचा जान, तुम्हें कैसे पता चला? तब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, जब तुम मात्र 2 महीने के थे, तब एक रात मैंने देखा तुम खाट पर अकेले लेटे रो रहे हो। मैंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देखे, बल्कि अचानक आकाश की तरफ देखकर हंसने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर जब मैंने भी आकाश की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा चांद तुम्हारी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। तुम जिस तरफ उंगली ले जाते हो, चांद उसी तरफ चला जाता है। ये दृश्य देखकर मैं समझ गया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। हुजूर ने कहा, हाँ मेरे चचा जान, तुमने ठीक कहा है। बचपन में चांद मुझे कहानी सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम संतान के लिए एक खिलौना भी नहीं खरीद सकती थी। लेकिन अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया था, हे चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे रोने मत दे। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस दिन दुनिया की जितनी मूर्तियां थीं, सब औंधे मुंह जमीन पर गिर गईं। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपने चेहरे की 14 मूर्तियां बनवा कर रखी थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय वे सब मूर्तियां जमीन पर गिर गईं। अगले दिन दोपहर में एक यहूदी अपनी चीजें बेचने मक्का आया था। वो आकाश की तरफ देख रहा था और उसे सब निशानियां दिखाई देने लगीं जो आखिरी नबी के जन्म की खबर दे रही थी। उसने मक्का वासियों से पूछा, आज किसी के घर संतान जन्मा है क्या? लोगों ने कहा, हाँ, फला फला महिला के घर बेटा हुआ है। ये बात सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे एक संतान के बारे में बताओ जिसके पिता नहीं हैं। तब लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता जन्मा है। उसके पिता अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर गए हैं। ये बात सुनकर यहूदी ने कहा, मुझे उस शिशु को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने शिशु को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ नज़र डाली। तब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की ये मोहर देखी, तब वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत चली गई। ये हैं अल्लाह के आखिरी रसूल।
मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्रति मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, ये देखकर और हैरान हो गए कि जो काहिन आता है वो इनके दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वो इन्हीं की खुशखबरी देता है, और जो आता है वो इन्हीं के बारे में भविष्यवाणी करके चला जाता है। लोगों के मन में हजरत अब्दुल मुत्तलिब और इस शिशु के लिए ईर्ष्या की आग जलने लगी। मक्का की भूमि पर सैकड़ों शिशु जन्मे हैं, लेकिन किसी के बारे में ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई। ये ईर्ष्या जो जन्म के पहले पल से शुरू हुई थी, बाद में धार्मिक शत्रुता का रूप लेने वाली थी। यहूदी आलिम फिर चिल्लाकर बोला, मैंने इस शिशु को पहचान लिया है, मैं इस शिशु की खोज में ही मक्का आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीने इब्राहिम पर प्रतिष्ठित थे और बहुत से रहस्य जानते थे, ये बात सुनकर तुरंत शिशु को घर ले गए और उन्हें छिपा दिया। 4 दिन तक पैगंबरे इस्लाम को गुप्त रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब के एक अत्यंत पढ़े लिखे और मक्का में सम्मानित व्यक्ति, जिसका नाम था सवाद इब्ने कारीब, वे आए। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, वे जानते थे कि सवाद इब्ने कारीब मक्का में अत्यंत सम्मान के अधिकारी हैं। यदि वे इस शिशु के बारे में कुछ कहते हैं या कोई भविष्यवाणी करते हैं तो मक्का वासियों की ईर्ष्या और बढ़ जाएगी। इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कठोर स्वर में कहा, मैं इस समय अपने पोते को किसी जनसभा में नहीं ला सकूंगा। लेकिन सवाद इब्ने कारीब की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने अनुरोध किया, तो कम से कम मुझे उस शिशु के पास पहुंचा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ ये संभव है, लेकिन मैं और तुम छोड़कर और कोई उपस्थित नहीं रहेगा। इस तरह तुम्हारा उद्देश्य भी पूरा होगा और ईर्ष्या की बात भी नहीं उड़ेगी। फिर उन्होंने उन्हें साथ लेकर हजरत आमिन के घर प्रवेश किया। जैसे ही वे शिशु के पास पहुंचे और शिशु का कपड़ा हटाया, तभी एक अजीब नूर पूरे घर में फैल गया। सवाद इब्ने कारीब जो पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति थे, वे समझ गए कि यही वो निशानी है जिसकी बात किताब में लिखी है, आखिरी जमाने का इशारा। वे मजबूर होकर झुक पड़े और उस शिशु के पैरों को चूम लिया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखकर बोले, आप गवाह रहिए, मैं इस शिशु पर अभी ईमान ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ जब ये शिशु रिसालत की घोषणा करेगा तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आज ही गवाही दे रहा हूँ कि ये हैं अल्लाह के आखिरी रसूल। इस तरह बनु हाशिम के परिवार के बाहर पैगंबरे इस्लाम के जन्म के बाद पहला ईमान लाने वाला व्यक्ति सवाद इब्ने कारीब हैं। ये घटना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के चौथे दिन की है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को अकीका की दावत में बुलाया। लेकिन तब से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन हो गए थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यदि ये शिशु बड़ा होकर नबूवत की घोषणा करे तो हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। इस परिस्थिति में रब्बे करीम की मर्जी यही थी कि पैगंबरे इस्लाम को कुछ समय के लिए मक्का की भूमि से अदृश्य रखा जाए, ताकि उनके दुश्मन उन्हें खोजने आकर भी विफल होकर लौट जाएं। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों का दल लगातार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज में लगा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीने इब्राहिम पर प्रतिष्ठित थे और अपने पिता हजरत हाशिम से नबूवत के कुछ रहस्य जानते थे, वे जानते थे कि इस शिशु के दुश्मन बहुत होंगे, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर इस शिशु की हिफाजत करनी होगी। इस कारण हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबरे इस्लाम को मक्का से कहीं और हटाना चाहते थे, विशेषकर जब उन्होंने जाना कि अक्सर यहूदियों का काफिला मक्का आकर स्थिति का जायजा लेकर चला जाता है। अब सवाल उठता है, यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? इसका उत्तर है, बहुत पहले से ही यहूदी पैगंबरे इस्लाम का जन्म रोकने की चिंता में थे। अब्दे मनाफ पर हमला हुआ था, हजरत हाशिम पर हमला हुआ था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ था और यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ था। रिवायत में है कि जब हजरत अब्दुल्लाह की जवानी का समय आया, तब यहूदियों के तमाम षड्यंत्र का केंद्र था कि किसी भी तरह उन्हें मार दिया जाए ताकि रसूल का जन्म बंद हो जाए। यहूदियों ने पहचान लिया था कि हजरत अब्दुल्लाह ही पैगंबरे इस्लाम के पिता हैं। हजरत अब्दुल्लाह की शादी हजरत आमीन के साथ हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और ज्यादा चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी भी तरह जन्म की धारा बंद करनी होगी। सौभाग्य से उन्हें एक मौका मिल गया। हजरत अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए थे और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के अनुसार मदीना में हजरत अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक तसल्ली हुई कि पैगंबरे इस्लाम के पिता तो शहीद हो गए, सिर्फ एक बात पक्का करना बाकी था कि हजरत अब्दुल्लाह के घर कोई संतान है कि नहीं। यदि पता चले कि वे निःसंतान थे तो निश्चिंत घर लौट जाएंगे, लेकिन यदि पता चले कि उनके घर कोई संतान है तो उसकी हत्या की व्यवस्था करनी होगी। इस चिंता के साथ यहूदियों का एक दल विशेष रूप से इस काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां जाकर उन्होंने जांच की और जब जाना कि हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है और उनके घर कोई संतान नहीं है, तब उन्होंने चैन की सांस ली।
फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीना पहुंचकर मदीना से शाम तक जहां जहां यहूदी फैले थे सबको ये खुशखबरी सुनाई गई, मुबारक हो, हमारे लिए जो मुसीबत थी वो दूर हो गई है। ये खबर पूरी यहूदी दुनिया में फैला दी गई। मदीना से शाम तक उत्सव मनाया गया और यहूदी बहुत निश्चिंत हो गए। लेकिन उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। उन्होंने ये जान लिया था कि हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल के समय उनके घर कोई संतान नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि हज़रत आमिन गर्भवती हैं कि नहीं और कुछ महीने बाद एक संतान जन्म ले सकता है। इधर उनकी नज़र पड़ी ही नहीं, इसलिए निश्चिंत घर लौट गए कि हज़रत अब्दुल्लाह के घर कोई संतान नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीब अजीब घटनाएं घटी, तब आम लोगों के पास इसकी पूरी खबर ना होने पर भी यहूदी उलेमा चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा था कि ये सब घटनाएं तभी घटेंगी जब आखिरी रसूल का जन्म होगा। अब वे चकित हुए, ये कैसे हुआ? आखिरी रसूल कैसे जन्म लिए जब हमने पूरी तसल्ली के साथ उनके पिता को मार डाला है और हमने ये भी जाना था कि उनके घर कोई संतान नहीं था? तो ये रसूल कहाँ से आए? उनकी किताब में स्पष्ट लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के घर ही जन्म लेंगे और उनके साथ अजीब अजीब निशानियां घटेंगी। अब वे भ्रम और विस्मय में डूब गए। अब्दुल्ला के घर तो रसूल जन्म नहीं लिए, और यदि किसी और के घर जन्म लिए हों तो ये हमारी किताब के बिल्कुल विपरीत है। तुरंत एक दल तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर जांच की जा सके। जब ये लोग मक्का पहुंचे तब पैगंबर इस्लाम को मक्का से हज़रत हलीमा सादिया के घर हटा दिया गया था और उनके जन्म को 2 महीने बीत गए थे। अब यहूदी चिंतित होकर खोजने लगे कि कौन सा शिशु ऐसा है जो 2 महीने पहले जन्मा है, लेकिन कोई शिशु ही नजर नहीं आया। किसी से पूछना भी संभव नहीं था, क्योंकि मक्का में यहूदी इससे पहले 2 बार षड्यंत्र कर चुके थे। एक बार हज़रत अब्दुल्ला पर हमला और फिर हज़रत आमिन के बारे में जांच। इसलिए अब मक्का वासी सतर्क हो गए थे। विशेषकर बनु हाशिम का खानदान उन पर कड़ी नज़र रख रहा था। यहूदियों का कोई दल किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, सिर्फ एक एक घर पर नजर रखता था। लेकिन कहीं 2 महीने का कोई शिशु नजर नहीं आया। विफल होकर वे लौट गए। फिर कभी आए कभी गए और बार बार जांच की, लेकिन हर बार विफल हुए, क्योंकि उस समय पैगंबर इस्लाम मक्का के बाहर थे। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मक्का लौटे तब यहूदियों का एक दल मक्का में उपस्थित था। जब नबी करीम की उम्र 7 साल हुई तब एक दिन उस दल की नज़र उन पर पड़ी। जैसे ही उनकी नज़र इस मासूम बच्चे पर पड़ी, वे विस्मय से हक्के बक्के रह गए। इस बच्चे के चलने का ढंग, बात करने का ढंग ठीक वही था जो तौरात में आखिरी नबी की विशेषता के रूप में लिखा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि इस बच्चे के सिर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा छाया किए रहता था। यहूदी आलिम बातचीत शुरू किए और तौरात की किताब के अनुसार बोले, आखिरी नबी की उम्र इस समय 7 साल होनी चाहिए। फिर आपस में तय किया कि यदि यही बच्चा ही सचमुच आखिरी नबी है तो हमें इसे इस दुनिया से हटा देना होगा। उन्होंने जांच की और जाना कि यहूदियों का एक दल मक्का आया था। उनकी नज़र जैसे ही इस युवक पर पड़ी, वे हक्के बक्के रह गए। ये युवक जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहे थे, उनके चलने का ढंग, बात करने का ढंग ठीक वही था जो तौरात में आखिरी रसूल के लिए लिखा था। उनके सिर पर बादल छाया किए रहता था। वे जिस पेड़ के पास से गुजरते उसकी डाल झुक जाती, जिस पत्थर के पास जाते पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर देता, और वे जिस तरफ जाते रास्ते में यदि कोई बाधा होती तो वो खुद ब खुद हट जाती। यहूदियों को ये निश्चित हो गया था कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, लेकिन उनके मन में ये डर भी था कि पहले की तरह हम धोखा न खा जाएं। वे सोच रहे थे ऐसा ना हो कि हम इस युवक को मारकर निश्चिंत हो जाएं और 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी भी जिंदा है। इसलिए इस बार वे 100% सुनिश्चित होना चाहते थे कि ये युवक ही अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उनकी किताब में लिखा था और वे इस विषय में पूरी तरह जानते थे कि जो अल्लाह के रसूल हों, पहले हों या आखिरी, हराम खाना उनके गले से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि गला क्या उनके होंठ तक नहीं पहुंच सकता। हराम के अलावा रिज़्क़ के मुश्तबा, यानी ऐसा खाना जिसके बारे में स्पष्ट पता ना हो कि वो हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठ स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक अजीब योजना बनाई। मक्का में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था जुबैदा। उसने एक छोटा मुर्गी का फार्म बनाया था और मुर्गी के अंडे बेचकर जीविका चलाती थी। जो मुर्गी अंडे नहीं दे सकती थी उसे वो काटने के लिए बेच देती थी। यहूदियों ने सोचा ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम पूरी तरह निश्चित हो जाएंगे। रात के समय उन्होंने जुबैदा के घर चोरी करके कुछ मुर्गियां चुरा लाईं। अब जो मुर्गियां चोरी के उद्देश्य से ली गईं वो तो हराम रिस्क हो गया, और जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि बाद में इसका दाम चुका देंगे वो मुश्तबा रिस्क हुआ। फैसला था कि किसी की चीज़ उठा लेना यदि हराम के स्तर पर ना पहुंचे फिर भी संदेह के बीच पड़ जाता है।
अगले दिन यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर उन्हें दावत दी कि हम तुम्हारे गोत्र के लिए दावत देना चाहते हैं, हमें ये सम्मान दो। यहूदियों का असली उद्देश्य था पैगंबर इस्लाम की परीक्षा लेना, इसलिए उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, तुम अकेले दावत में नहीं आओगे, बल्कि बनु हाशिम के सब पुरुष आएंगे और विशेषकर तुम्हारे सब बेटे और पोते ज़रूर आएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराकर बोले, तुम ना कहते तो भी मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बिना किसी दावत में हिस्सा नहीं लेता। यहूदियों की तो मन ही मन आशा पूरी हो गई। फिर खाने का आयोजन किया गया। उन्होंने मन ही मन पहले ही तय कर रखा था कि ये मांस और मुर्गी हराम है और ये हिस्सा मुश्तबा। दावत में यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हे मक्का के सरदार, ये दावत तुम्हारे सम्मान में है, खाना शुरू करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम कोई नहीं खाएंगे। यही तो यहूदियों की चाहत थी। सबकी नज़र रसूल अल्लाह की तरफ गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कहिए। रसूल खुदा शांत भाव से बोले, नहीं, ये रिज़्क हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर की बात, ये हमारे होंठ तक नहीं पहुंच सकेगा। यहूदियों ने आश्चर्य के साथ पूछा, ये कैसे संभव है? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, हमें अनुमति दें, हम आपको खाना खिलाएं और देखें ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, यदि खिला सको तो खिलाओ। अब जब यहूदियों ने रोटी और मांस से एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया, लेकिन अजीब बात हुई, जैसे ही निवाला हुजूर के होंठ के पास पहुंचा, तब लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खोल दिया और निवाला दस्तरख्वान पर गिर गया। 1 बार, 2 बार, यहां तक कि 10 बार कोशिश की गई, लेकिन निवाला हुजूर के होंठ में लगा ही नहीं। पास पहुंचता, लेकिन हाथ अपने आप खुल जाता और नीचे गिर जाता। यहूदी बाहर से चिंतित दिखे, लेकिन मन ही मन खुश थे कि आधी निशानी तो पूरी हो गई, ये हराम खाना था। अब उन्होंने मुश्तबा खाना लाकर पेश किया और फिर कहा, शुरू करें। पैगंबर तब भी शांत भाव से बोले, ये भी हमारे लिए नहीं है। यहूदियों ने कहा, हम खिलाते हैं। आपने कहा, ठीक है, कोशिश करके देखो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर इस्लाम के मुंह के पास लाता, तब वो या तो दाईं ओर हट जाता या बाईं ओर, लेकिन होंठ तक पहुंचता ही नहीं। यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हम तो पूरी निष्ठा के साथ ही दावत दिए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई दैवीय रहस्य है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम दोनों ही समझ गए थे कि मामला क्या है। कहने का मौका नहीं था। बनु हाशिम का पूरा खानदान बिना खाए अपने घर लौट आया और यहूदियों को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये रसूल सत्य हैं। इसलिए इसके बाद एक नई धारा में षड्यंत्र शुरू हुआ। यदि ये बयान आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।